हेलो फ्रेंड्स, मैं अद्वैत आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने गार्डनिंग चैनल पे। आज ये जो आप अलग अलग साइज़ के पॉट्स और प्लांटर्स देख रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि रेनी सीज़न आने वाला है और रिपोर्टिंग का सबसे अच्छा टाइम होता है आफ्टर स्प्रिंग। तो मेरे कुछ छोटी छोटी वो लगाई हुई थी कटिंग्स, तो उसको मैं रिपोर्ट कर रहा था। कल ये सिंगोनियम की ये डॉर्फ वाली दोनों वैरायटीज़ थी, इन लोगों को रिपोर्ट कर दिया था। एक ये मनी प्लांट की वैरायटी रह गई थी, तो उसको मैं रिपोर्ट करने जा रहा था, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लिया जाए कि रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है और रिपोर्टिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा, मैं पूरी कोशिश होगी मेरी कि पूरा इसी पे हो जाए कवर एक ही वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रिपोर्टिंग के लिए आपके देखिए मैंने अलग अलग पॉट साइजेस रखे हुए हैं। पेड़ के हिसाब से ही आपका पॉट साइज़ होना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये मेरी कटिंग थी सिंगोनियम की, अगर इस कटिंग को मैं इस गमले में शिफ्ट कर देता, ये 3 इंच का गमला है और ये 4 इंच का गमला है, तो इसमें कटिंग का चलना थोड़ा मुश्किल होता, उसको बहुत टाइम लगता है इस्टेब्लिश होने में एज़ कम्पेयर टू ये कटिंग। तो पॉट साइज़ का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही सबसे बड़ा थंब रूल है। अब आप देखिए, मेरे पास में ये फाइकस रखा हुआ है, इसका मुझे बॉन्साई बनाना है। तो इसकी रिपोर्टिंग, ये 12 इंच का गमला है, ये आपका 12 इंच का गमला है, तो इसकी रिपोर्टिंग जो होगी, मुझे बॉन्साई करना है तो मैं इस वाले पॉट में अभी होगी। अगर मुझे बॉन्साई ना इसका बनाना होता तो इससे 2 इंच बड़ा गमला 14 इंच के गमले में इसकी रिपोर्टिंग होती, लेकिन अभी इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। मैंने केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने के लिए किया है, तो इसीलिए अभी इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कब रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करनी है आपको रेनी सीज़न में और आपको स्प्रिंग टाइम में, यानी फरवरी मार्च के महीने में सबसे अच्छा टाइम होता है। समर्स में तो स्ट्रिक्टली नो है, अप्रैल मई जून, अनटिल अनलेस ऐसी इमरजेंसी ना हो जाए। जैसे मैंने इस प्लांट को करना है क्योंकि रूट बाउंड हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम से इसमें लगा हुआ है, ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है, तो मुझे इसको रिपोर्ट करना है। तो मैंने आपको रिपोर्टिंग सीज़न भी बता दिया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि रिपोर्टिंग के इंडिकेशंस क्या हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि रिपोर्टिंग करनी, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता चल पाता है कि कब उनको रिपोर्टिंग करनी है, और उसी चक्कर में पेड़ की नुकसान हो जाता है पेड़ को। तो देखिए, ये टर्टल वाइन की फैमिली की ही कटिंग है। मैंने एक कटिंग लगाई थी और देखिए ये फैल रहा है इस तरीके से, और देखिए नीचे से इसकी रूट्स निकल रही हैं, हालांकि पूरा गमला नहीं कवर करा है, नीचे से रूट्स हैं, तो ये रूट बाउंड हो रहा है। तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि तब हमको अपने प्लांट को रिपोर्ट करना चाहिए रूट बाउंड में। और सेकंड कंडीशन होती है जब प्लांट की ग्रोथ रुक जाए। तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाए, जैसे इसकी ग्रोथ रुकी हुई है या बहुत स्लो ग्रोथ हो, बहुत ही स्लो ग्रोथ हो, 1 महीने में एक ही पत्ती निकाल रही हो, पोथोस जैसा पेड़, तो आप समझ जाइए कि आपका प्लांट में रूट बाउंड हो गया, आपको उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक जल्दी से शॉर्ट सा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से, कैसे रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, ये एक सिरेमिक का पॉट है और इसमें रिपोर्टिंग करने से पहले ये टूटे हुए गमले के टुकड़े हैं, आप दिए ले सकते हैं। अगर आपके पास घास फूस है या सूखे पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, तो वो भी आप नीचे बिछा सकते हैं। अगर नीचे बिछाने के इसके होल को कवर करने के पीछे एक मकसद रहता है कि मिट्टी जब हम इसमें भरेंगे तो मिट्टी हमारी कॉम्पैक्ट ना हो जाए, और उस कॉम्पैक्ट मिट्टी ताकि कॉम्पैक्ट ना हो जाए और उस कॉम्पैक्ट के असर से आपका होल ना बंद हो जाए, इसीलिए इसको यहाँ पे रखना ज़रूरी है। अब देखिए, ये ऑलरेडी रूट बाउंड गमला है। अब इसको निकालेंगे कैसे, ये 2 उंगलियों में ऐसे फंसा के, ठीक है, यहाँ पे इसको हल्का सा डैप किया और ये देखिए आपका ये निकल आया। ठीक है, अब देखिए इसमें ये थर्माकोल, ये सब बाहर से आते हैं पेड़, तो देखिए इसमें थर्माकोल होता है, वो होता है। और देखिए एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इसमें आपका, ये देखिए ये इसमें लगा हुआ है, ये एक गमले के अंदर एक गमला और है, तो अब इसको यहाँ पे इसको कट करना पड़ेगा। तो अब इसको
तो अब देखिए, ये एक गमले के अंदर एक गमला, ये 2 इंच का गमला, फिर ये नेट में लगा हुआ है। तो अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो हो सकता है आपका प्लांट मर भी जाए और उसकी ग्रोथ ना हो। तो ये बहुत छोटे छोटे से कॉमन से पॉइंट होते हैं, ये शायद कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है, तो इस वजह से हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है, हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसमें से बिल्कुल ये देखिए कितने अच्छे से इसमें बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो रखा है, ये देखिए। तो ये जो छोटी छोटी बातें, ये देखिए इसकी वजह से इसकी जड़ों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब देखिए मेरा ये पूरा प्लांट खुल चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है इस टाइम, स्पेशली समर्स में, कि अगर आपका प्लांट का पूरा रूट बॉल खुल जाए। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप आपको बताऊंगा कि ये जो इस मिट्टी में लगा हुआ आया है, इस मिट्टी को हमें कम्प्लीटली नहीं हटाना है। इस मिट्टी को अगर आप कम्प्लीटली हटा देंगे तो प्लांट बिल्कुल अपनी मदर मिट्टी जो होती है उससे बिल्कुल हट जाएगा, और प्लांट अपने बिल्कुल, चाहे आपका सितंबर का भी महीना क्यों ना हो, चाहे आपका बारिश का भी महीना क्यों ना हो, प्लांट बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाएगा। हो सकता है प्लांट की डेथ भी हो जाए। तो इसलिए जो हमारा मेन मिट्टी में लगा हुआ पेड़ आता है, मदर सॉइल जो होती है प्लांट की, उसको हमें नहीं हटाना है। देखिए ये मिट्टी मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी, तो इसीलिए मुझको ज़्यादा इसमें समय नहीं लगा कि और तो एक पॉइंट और मिट्टी के उससे कि आपको प्लांट की जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसकी मिट्टी पहले से आपको तैयार करके रखनी है। बिल्कुल फ्रेश मिट्टी अगर आप उसमें लेंगे, उसमें फिर खाद मिलाएंगे और उसमें नए नए प्लांट को लगाएंगे, प्लांट ऑलरेडी आपका शौक में, मिट्टी आप नई बनाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ खाद मिलाएंगे, मिट्टी की अपनी गर्माहट होती है, प्लांट नया नया है, या नया क्या इस्टेब्लिश, अगर ये फाइकस प्लांट को भी आप लगाएंगे, ये जैसे मेरा इस्टेब्लिश प्लांट है, तो प्लांट जो मिट्टी से गर्माहट निकलेगी उससे प्लांट की जड़ें जलने का खतरा है। देखिए सारी जड़ें खुल गई हैं, तो मिट्टी की जड़ें जलने का खतरा होता है। तो आपको मिट्टी एक रात पहले या एक हफ्ता पहले अगर आप बना लें तब तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके से सारी मिट्टी को डैप करना है, कोई भी एयर पॉकेट्स नहीं छोड़नी है आपको। एयर पॉकेट्स का मतलब कि मिट्टी में जो स्पेस रह जाती है तो उससे जड़ें गलने का खतरा रहता है। ठीक है, और एक बात और, मिट्टी में लगने के बाद मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए। देखिए आप देख रहे होंगे मेरी मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई नहीं है, क्योंकि अगर मिट्टी सूखी होगी, इसकी मिट्टी गीली है, सूखी मिट्टी सारी गीली मिट्टी का मॉइस्चर पूरा सोख लेगी, तो ये और आपका डबल शॉक में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब ये बहुत सी माइन्यूट सी चीज़ें हैं, अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट कभी भी रिपोर्टिंग के बाद मरेगा नहीं। आप चाहें इस मौसम में भी करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन आप ट्राई मत करिएगा, मैं आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर इमरजेंसी हो तो आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तब भी आपका प्लांट शॉक में नहीं आएगा। अब रिपोर्टिंग करने के बाद 2 मेन स्टेप होते हैं, वाटरिंग और इसको कहाँ प्लेस किया जाए। वाटरिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, कोशिश करिएगा अगर इसके होल में से पानी निकल जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं निकल रहा है तो दो बार में आप पानी दीजिएगा, ताकि एक बार जब पूरा मिट्टी अच्छे से सोख ले, फिर उसके बाद दोबारा, ताकि पूरी नीचे तक मिट्टी इसकी पूरी गीली हो जाए। फिर आपको इसको शेड में रख देना है। तो ये देखिए, ये पॉटिंग होके ये प्लांट हो गया तैयार। और किस तरीके का पॉट सेलेक्ट करना है, देखिए आपके प्लांट पे डिपेंड करता है। अगर ये जैसे देखिए मेरा क्राइजेंथेमम का रखा हुआ है, ये प्लास्टिक के पॉट में है, इसको मैंने अभी रखा हुआ था, मैं आपको बताना भूल गया। तो ये मैंने कटिंग लगाई थी इसकी फरवरी में, तो इसको अब मैं रिपोर्ट करूँगा। अब ये 4 इंच का गमला है तो 10 इंच के गमले में इसकी रिपोर्टिंग होगी, और मिट्टी के गमले में भी कर सकते हैं, प्लास्टिक के गमले में भी, दोनों में बहुत अच्छे से चलता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको मिट्टी का गमला अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके पास स्पेस का कंस्ट्रेंट है, आजकल अधिकतर लोगों के पास होता है, तो लोग प्लास्टिक के ही गमले यूज़ करना प्रेफर करते हैं। और अगर आपको कहीं बालकनी में रखना है, कहीं किसी डेकोरेटिव पर्पज़ से, तो ये सिरेमिक का पॉट सबसे सही रहता है। बस सिरेमिक और प्लास्टिक में आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसमें से कोई आपको प्लांटर हेल्प नहीं करेगा एक्सेस पानी निकलने में, और मिट्टी का गमला आपको हेल्प करता है। तो यही मुझे छोटी छोटी सी चीज़ें बतानी थी कि किस तरीके से हमेशा पेड़ को एक साइज़ बड़े गमले में लगाएं। जैसे मैंने आपको फाइकस का बताया, मैं आपको क्राइजेंथेमम का बता रहा हूँ कि ये
10 इंच के गमले में जाएगा, क्योंकि अब ये फिर सर्दियों भर इसका गमला चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जैसे बाहर से लगा हुआ आया है, ये लेंटाना का पेड़ है, देखिए प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है। अब इसकी मैं रिपोर्टिंग नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इस्टेब्लिश है, इसकी रूट बाउंड नहीं है, अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये पिछले आगे आने वाले 1 साल तक इसमें आराम से निकल जाएगा। ये छोटे छोटे जो प्लांटर्स होते हैं जो नर्सरी से मिलते हैं, इसमें आप कटिंग वगैरह लगा सकते हैं। ये 3 महीने से ज़्यादा इसमें पेड़ों को मत रखिएगा, क्योंकि ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है, तो ये बस आपकी छोटी छोटी सी बातें थी। मिट्टी पहले से बना के रखिएगा, वाटरिंग अच्छे से भरपूर करिएगा, शेड में रखिएगा, पॉट का सिलेक्शन अपने प्लांट के हिसाब से करिएगा। ये नहीं कि पेड़ इतना छोटा सा है और आपने इतना बड़ा 12 इंच का गमला ले लिया, ऐसा नहीं है। प्लांट अपने पॉट से ओवर ग्रोन नहीं लगना चाहिए, और प्लांट अपने पॉट से बहुत ज़्यादा डॉर्फ नहीं लगना चाहिए कि इतना बड़ा प्लांटर है और आपका प्लांट साइज़ इतना छोटा है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें थी, ये मैंने आपको बता दी। और अगर आपके कोई सवाल हो, कुछ हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा।